अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। आज हमारी फॉरेक्स एडवांस की आखिरी क्लास है जिसमें हम साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे, और इसमें आपको जो नेक्स्ट लाहिला अमल है, प्लान है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपके जो नेक्स्ट 1-2 मंथ का आपका प्रैक्टिस के जो है तरीकाकार होगा। आपने जितनी क्लासेस सीख ली हैं, बेसिक्स आपकी जो एडवांस की बेसिक्स हैं वो क्लियर करवा दी गई हैं, ठीक है। जिसमें जोन लगाना, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, कन्फर्मेशंस, बोस एंड चौक स्ट्रेटजी एक सिखाई गई। उसके अलावा न्यूज़ के बारे में अपडेट दी गई आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिखा दी गई हैं। होपफुली अब आप बेसिक्स जो आपने सीखा था पहले रिकॉर्डेड लेक्चर देख के, उससे आप काफ़ी कुछ ज़्यादा सीख चुके होंगे और काफ़ी चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होंगी, ठीक है। अब जितना कुछ आपने सीखा है और जितना कुछ आगे भी सीखेंगे, वो मार्केट में आप यूं समझ लें कि इस क्लास की निस्बत सिर्फ 20% वर्क करता है। मतलब उसकी 20% वैल्यू है, इस क्लास की 80% वैल्यू है। और वो क्या है? रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं, चाहे आपका फिजिकल बिजनेस है चाहे आपका ऑनलाइन बिजनेस है, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं पता ना तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते। थोड़ा सा देसी तरीके से बताता हूँ। आपकी कोई दुकान है, आप कारोबार करते हैं, लाजमी सी बात है इधर कारोबारी लोग भी होंगे। तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होना चाहिए जो चीज़ आप बेच रहे हैं ना, तो आपने वो किन दामों पे खरीदनी है और किन दामों पे बेचनी है। अगर आप एक चीज़ कहीं से उठा रहे हैं, खरीद रहे हैं, अब वो खरीद ही आप गलत प्राइस पे रहे हैं, मतलब कि आपको पता ही नहीं है कि मैंने चीज वो बेचनी कितने में है। अगर आपने एक चीज फॉर एग्जांपल 100 रुपए की बेचनी है, तो आपकी कोशिश होगी कि यार वो चीज पीछे से मुझे 60 रुपए की पड़े, बाकी जो एक्सपेंस वगैरह दुकान के होते हैं, क्लाइंट्स वो जो होते हैं एम्प्लॉय के होते हैं, वो सारे एक्सपेंस निकालने के बाद मुझे भी तकरीबन 20% इसका बचना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी रिस्क मैनेजमेंट में आता है कि आपको ये चीजों का पता होना चाहिए कि यार अगर मेरी जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट मेरी जो है वो 500 की सेल होनी है, तो वो प्रोडक्ट में इतने ये आप अगर 450 रुपए की प्रोडक्ट खरीद लेंगे, स्टार्टिंग में आप कहेंगे यार 450 की खरीद रहा हूँ, 500 की बेचूंगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपके एम्प्लॉय के खर्चे, ठीक है, और अगर रेंटल इश्यूज हैं, वो सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी, कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो आप नुकसान उठा लेंगे। चाहे ये फिजिकल बिजनेस है चाहे आपका ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है। फिजिकल बिजनेस में तो ये चीजें आप देख लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन ये चीजें देखना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, और लोग इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट लाइव चल रही होती है और बंदा लालच के हाथों मजबूर हो जाता है। होपफुली आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगा, समझाऊंगा। वॉइस नहीं आ रही ज्यादा, मलक भाई बता रहे हैं। बाकी सारे भाई मुझे बताएं, मेरी वॉइस आ रही है या वॉइस कोई नहीं आ रही? मैं रशीद भाई कह रहे हैं आ रही है। ये जैद भाई आपका कोई मसला है, आपका कोई मसला है, बाकी सबको वही आ रही है। शाहिद को भी आ रही है, तहरीम को भी आ रही है, सजाद भाई को भी आ रही है, सैमसंग को भी आ रही है, काजम, सुहेल, सबको आ रही है, ठीक है। आ जाएं। अच्छा, अब आपको ना मैं साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस मैंने बता दी है कि इस क्लास की वैल्यू 80% है। अब रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है? देसी तरीका बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ इसको ट्रेडिंग की लैंग्वेज में। सबसे पहले आपने ना देखना है चीजों को, तो वो मैं बाद में बताता हूँ ना कि रूटीन क्या है, आपकी साइकोलॉजी कैसे बनेगी, सुबह उठ के क्या करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी क्यों क्या कहते हैं कि आपकी इक्विटी कितनी है, ठीक है। आपको मतलब टोटल आपकी इक्विटी कितनी है, आपने अगर डेमो अकाउंट बनाया हुआ है ना, तो डेमो अकाउंट पे आपने प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है जितना आप आगे जाके आपका डिपॉजिट करने का इरादा है या इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है। फॉर एग्जांपल, आपका इरादा है कि यार मैं ना इस बिजनेस में स्टार्टिंग में सिर्फ $100 इन्वेस्ट करूंगा, सिर्फ 28,000 में इन्वेस्ट करूंगा, और 28,000 से मैं अपना ये जो ऑनलाइन बिजनेस है ये मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे डॉलर्स में ही बिजनेस होता है, तो आपने पहले दिमाग में सोच लेना है कि मेरे पास $100 है, ठीक है। अब $100 के बाद आपने क्या देखना है कि यार मैंने पर डे कितना रिस्क लेना है। ये मैं बताता हूँ कि आपने कैसे कैसे सेटिंग करनी है। और पर डे मेरा लॉस का कितना टारगेट होगा, अगर इतना मुझे लॉस हो गया तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, और अगर इतना मुझे प्रॉफिट हो गया तो मैं ट्रेडिंग फिर भी छोड़ दूंगा। तो ये आपने पर डे के हिसाब से अपना कैलकुलेट किया करना है, ठीक है। अब जो $100 का रिस्क है ना, ये और से साथ साथ लिख भी लेना है अगर आपके पास डायरियां हैं तो। अगर आपकी जो इक्विटी है, ठीक है, अब अगर आपका $100 करवाने का इरादा है या 200 है, वो मैं सारा बताता हूँ। $100 करवाने का इरादा है ना, तो उसमें जो रिस्क लेना है ना, मतलब आप जितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं वो $5 to $10, बस।
इससे ज्यादा आप एक दिन का रिस्क नहीं ले सकते $100 पे, ठीक है। ये मैं आपको एक प्रोफेशनल वे बता रहा हूँ ट्रेडिंग करने का, गैम्बलिंग नहीं बता रहा। अगर आपने ट्रेडिंग के पहले बारे में पहले सुना हुआ था, ये मेरी बात गौर से इस फिक्रे को सुनिएगा, कि लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं, खरबों बन जाते हैं, अरबों बन जाते हैं, ठीक है। तो ट्रैप नहीं होना, ठीक है। हकीकत से इस चीज का कोई वास्ता नहीं है, वो गैम्बलिंग करते हैं। अगर आपने गैम्बलिंग करनी है, $100 के साथ आप रातों रात 1000 बना भी सकते हैं, लेकिन उसको जाया होने की भी उतनी ही चांसेस हैं कि $100 आपके विद इन 5 मिनट जाया भी हो सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको फिजिकल बिजनेस की तरह लेके चलें। फिजिकल बिजनेस इस तरीके से लेके चलें कि परसेंटेज के हिसाब से टारगेट फिक्स करें, ठीक है। मैंने मतलब मैक्सिमम $100 के साथ $10 से $15 ही प्रॉफिट करना है, ठीक है। इसमें ये होगा कि $100 के साथ अगर आपको 10-15 करने आ जाते हैं ना, तो प्रैक्टिस करने के बाद 1-2-3 महीने $1000 के साथ आप $70 से $80 आसानी से बना सकेंगे। और पाकिस्तान में रह के डेली बेस पे $50+ ऑनलाइन अर्न करना इज अ बिग अचीवमेंट, ठीक है। आपके 19 स्केल के ऑफिसर होते हैं ना, उनकी भी इतनी सैलरी नहीं होती जितनी हम इधर से $1000 की इन्वेस्टमेंट से निकाल सकते हैं। और $1000 बड़ी मुश्किल से, मेरे ख्याल से आपके पौने 3 लाख, 3 लाख रुपया बनता है। तो 3 लाख के बिजनेस से आप डेली बेस पे अगर 10 से 15 हजार, 15 से 20 हजार के दरमियान निकालते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा बिजनेस है ये, ठीक है। अगर आप में से कोई कारोबारी अफराद हैं जो कारोबार फिजिकल कर रहे हैं, तो वो इस बात से अग्री होंगे, उनको इन चीज का पता होगा। अगर कोई स्टूडेंट हैं तो उनको अभी इस चीज का इतना अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि अभी वो मार्केट में इतना नहीं है, ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। जो लोग प्रैक्टिकल लाइफ में है उनको इस चीज का अंदाजा होगा, ठीक है। इक्विटी अगर $100 है, ठीक है, उसको $5 से $10 का रिस्क लेना है। और जो प्रॉफिट की रेशियो रखनी है ना, वो आपने 10 से कितनी रखनी है, $15। प्रॉफिट का जो है ना, वो आपने रखना है 15 से 20, 10 से 15, 10 से 15 डॉलर। ये है आपकी डेली बेस की एक दिन का टारगेट $100 की इक्विटी के साथ। अब मैं आगे भी बताता हूँ आपको, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इक्विटी अगर 100 है, $100 है आपका टोटल बैलेंस, अगर आपने $100 इन्वेस्ट करने हैं, डेली बेस पे आपका टारगेट होगा, जो लॉस का टारगेट है, अगर आपका $5 से $10 का लॉस होता है, तो आप उस दिन के बाद ट्रेड नहीं, उस दिन ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। आपने कहना है आपका डेली का टारगेट पूरा हो गया, ठीक है। और अगर आपको $10 से $15 प्रॉफिट भी होता है, तो फिर भी उस दिन का आपका टारगेट सेट हो गया। पूरा दिन पागलों की तरह चार्ट के आगे या MT5 पे नहीं बैठे रहना, सिर्फ अपना टारगेट पूरा करना है और निकल जाना है, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल वे बता रहा हूँ, ये हमारे 6-7 साल का तजुर्बा है जो बता रहे हैं, इसको फॉलो अप करना है, ट्रैप नहीं होना। कोई भी इससे दूसरा अमल इख्तियार करेंगे, 100 के साथ 200 बनाने जाएंगे, तो वो 100 भी गवा बैठेंगे, ठीक है। अब एक चीज मुझे आपने बतानी है, अच्छा ये मैं पहले एक चीज और आगे और भी मेंशन कर देता हूँ। अगर आपकी जो इक्विटी है वो है $200, अब इतनी तो मैथ सबकी क्लियर होगी कि वो आगे खुद बना सकते हैं। $200 इक्विटी है, ठीक है। अब ऊपर जो था ना, वो कितना था, $5 से $10 था। अब जो रिस्क है वो 10 से 15 हो जाएगा। $5-5 आपने यहाँ से ना बढ़ाते जाना है, ठीक है। $10 से $15 ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ जो है ना, आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका हो जाएगा $15 से $20। इज इट क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से इक्विटी $300, जो रिस्क है वो आपका होगा $15 से $20, और जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, $20 से $25। अब गौर से सुनना है, इसी तरीके से 300 से लेके आप 1000 तक, 2000 तक, 3000, 4000, जितने भी डॉलर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इतनी बना सकते हैं। अब गौर से मेरी बात सुननी है। $300 आपके तकरीबन $90,000 बनता है, 85,000 इतना बनता है, ठीक है, PKR में। मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा ना आपको ना मेंटली तौर पे, साइकोलॉजिकली आपको मैं थोड़ा सा ट्रेन करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में अगर आपको मैं बोलूं कि यार मैं आपको 90,000 देता हूँ या $80,000 देता हूँ, 80,000 से आप कौन सा बिजनेस, मैसेजेस आपने मुझे करके बताना है। और इस कन्वर्सेशन को जो ये वाली है ना, गौर से समझने की कोशिश करनी है, ऑब्जर्व करनी है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे बताओ पाकिस्तान में 80,000 का कौन कौन सा बिजनेस हो सकता है, जल्दी सारे अपना अपना बताएं।
सबके अंदाजे से कितन कौन कौन सा बिजनेस हो सकता है? 80,000 से, थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं। रेले का? ये कौन, शूज का? फ्रेंच फ्राइज, मैं भी फ्रेंच फ्राइज कहने लगा था, ठीक है। बर्गर पिज्जा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। पिज्जे का तो नहीं हो सकता भाई, शेख रियाजुद्दीन भाई पिज्जे का मेरे दोस्त ने भी स्टार्ट किया, उसकी तो वो मशीन ही बहुत 2.5 लाख की आई है। बर्गर का, बर्गर शवारमे का हो सकता है। क्लॉथिंग रीसेलिंग, ठीक है सर, नो आइडिया। तहरीम आप लगता है अभी स्टूडेंट फेज में है, क्लॉथ्स में मरीम, ठीक है, क्लॉथ्स का हो सकता है। अच्छा, समोसे का, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ कि जितने जिस भाई ने जो जो अपना बताया ना, जिसने जो जो बताया, ठीक है। अब वो सारे अब ये भी बताएं कि जो जो उन्होंने बिजनेस बताया ना, उसमें वो एक दिन में सेल करने के बाद कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, प्रॉफिट की रेशो क्या होगी। टोटल सेल छोड़ें, अगर एक समोसे वाला है, वो मैक्सिमम एक दिन के 10,000 के, 15,000 के समोसे बेच लेगा, 10,000 के समोसे बेच लेगा, उसमें उसका प्रॉफिट कितना होगा। काजम खान कह रहे हैं 3,000 मिनिमम, सजाद अहमद कह रहे हैं 1,200 मिनिमम, उमैर रशीद कह रहे हैं 1,000 से 1,500, फरमान कह रहे हैं 3,000, ठीक है, 5,000, फैसल भाई कह रहे हैं, ठीक है, 1 के, 2 के, 1,000, ठीक है, ठीक है, 600 एक बार। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ द पीपल ने 1,000 के राउंड बोला है, दो बंदों ने 3,000 बोला है, एक बंदे ने 5,000 बोला है। मेरे मुताबिक ना, मेरे मुताबिक अगर आप ज्यादा से ज्यादा करें ना, 1 लाख से ऊपर भाई, 80,000 का उम्र मरिए में, एक 80,000 का एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 लाख से ऊपर कैसे प्रॉफिट हो सकता है? 1 लाख का पाकिस्तान में आप बिजनेस कर रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से जो बिजनेसेस आपने बताए हैं ना, उस पे राउंड अबाउट ना कोई ना 2,000 से 2,500 का प्रॉफिट, प्रॉफिट रेशो बता रहा हूँ, प्रॉफिट रेशो बता रहा हूँ। सेल नहीं, सेल किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, वो और चीज है, ठीक है। तो सेल की वैल्यू बता रहा हूँ कि जो प्रॉफिट की रेशो होती है ना, वो बड़ी मुश्किल से ना 2,500 के राउंड अबाउट होती है, ठीक है। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, तो मुझे इस चीज का ना बखूबी अंदाजा है। तो 2,000 से 2,500 के राउंड अबाउट ना आप प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं 1 लाख के कारोबार पे। अब इस मार्केट में ना, इस मार्केट में पता क्या होता है, वो फिजिकल है, क्योंकि इंसान का कोई कस्टमर आएगा तो सील चीज बेची जाएगी। आपने समोसे लगाए हैं, आप किसी को जबरदस्ती समोसा नहीं खिला सकते जब तक वो खुद ना आए। आप सूट बेच रहे हैं, आप किसी को जबरदस्ती सूट नहीं बेच सकते। आप जूते बेच रहे हैं, आप किसी को जबरदस्ती जूते नहीं बेच सकते। तो इस वजह से वो साइकोलॉजी आपके इख्तियार में नहीं है। बट इस मार्केट में बेचना आपके हाथ में है। अब किसी वक्त भी बेच सकते हैं, आप किसी वक्त भी खरीद सकते हैं। तो आपके दिल में क्या होती है, लालच। यहां से जो है ना, वो मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा। आवाज का मैसेज आया सैमसंग भाई का कि क्लियर नहीं है, मुझे जल्दी से बताएं वॉइस क्लियर है, क्योंकि ये बड़ा अहम टॉपिक बता रहा हूँ, क्लियर है। इन बातों को समझना है, ये 6-7 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस मार्केट में ना पता क्या करते हैं, अवाम क्या करती है, अवाम ये करती है कि वो लाखों कमाने के चक्कर में ना, ठीक है, वो जाया कर बैठते हैं। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे $300 की इक्विटी जो है ना, $300, 80,000 का, इसका जो मैंने आपकी प्रॉफिट की रेशियो बताई है ना, वो $15 से 20 बताई है, और $20 आपके तकरीबन 55-56 रुपया बनता है, ठीक है। 55-56, ठीक है। तो मुझे बताएं कि कितना इजी। अच्छा, और वो जो फिजिकल बिजनेस है, वो आप अगर चिप्स लगाते हैं, फ्राइज लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। समोसे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्लोथ बेचते हैं तो लाजमी सी बात है, दुकान पे बैठना पड़ेगा, उसकी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, 100 तरह के काम करने पड़ेंगे। फ्रूट लगाते हैं तो रेडी पे बैठना पड़ेगा। किराना स्टोर है तो वहां पे भी बैठना पड़ेगा। और उनकी प्रॉफिट की क्या रेशो है, 2,000 से 2,500। और यहाँ पे आपको $15 से 20 बन रहे हैं, ठीक है। 5,000 से 6,000 बन रहा है। और काम क्या है, आपने सिर्फ घर बैठना है, लैपटॉप आपके सामने हो, मोबाइल आपके सामने हो, बस सिर्फ आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है और चीजों को समझ बूझ के साथ करना है, ठीक है। तो इसको आपने $15 से 20 ही रखना है। $300 वाली इक्विटी वालों ने, $100 वाली इक्विटी वालों ने सिर्फ 5, 10 से 15 डॉलर का ही प्रॉफिट रखना है। यहाँ पे मैक्सिमम फेलियर वो लोग होते हैं जो $100 डिपॉजिट करवाते हैं और कहते हैं कि हमने $100 के साथ एक दिन में $50 बनाने हैं। अब उसकी दो चीजें होती हैं, या तो वो 50 बना लेंगे या 50 गवा बैठेंगे। दोनों में हाई प्रोबेबल, हाई रिस्क है। तो जब 50-100 में से गए, बंदा मेंटली साइकोलॉजिकली मारा जाता है कि यार 100 में से 50 तो चलेंगे, अगले 50 को रिकवर करने के चक्कर में बाकी 50 भी दे जाता है।
अगर आपको सिर्फ $100 पे रिस्क ही $5 होगा ना, $5-6 का नुकसान होगा, तो आप मेंटली कभी प्रेशर में आएंगे ही नहीं। जब मेंटली प्रेशर में नहीं आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रॉफिट बनता चला जाएगा। तो आपने ये टारगेट फिक्स करना है, ये आपकी सुबह की असाइनमेंट भी है कि आपने बताना है, मतलब जिस बंदे ने जितना जितना इन्वेस्ट करना है ना वो अपनी इक्विटी के मुताबिक। कोई बंदा 100 इन्वेस्ट करना चाहता है, 200 300, तो वह इस तरह बनाए कि इक्विटी 100 होगी, रिस्क जो है वो मैंने $5 से $10 का रिस्क लेना है, और $10 से $15 का मैंने जो है ना वो प्रॉफिट की रेशो रखनी है। ये रिस्क मैनेजमेंट है। होपफुली आपको समझ आई होगी, मैंने फिजिकल बिजनेस के साथ रिलेट करके बताया है, आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब मैं एक ट्रेडर की रूटीन बताता हूँ कि रूटीन आपने क्या करनी है, उसके बाद एक गुड न्यूज बताता हूँ आपको। अब ट्रेडर की रूटीन क्या है? ट्रेडर की रूटीन मेरे भाई ये है कि आपने जो है ना सबसे पहले जब सुबह उठना है ना, तो सबसे पहले आपने न्यूज़ देखनी है। ठीक है, कि उस दिन कौन कौन सी न्यूज़ है, सीपीआई की है, पीपीआई की है, जो है वो जो है आपकी फर्स्ट फ्राइडे वाली जो न्यूज़ है वो वाली है। तो आपने ना ये न्यूज़ देखनी है। हाई अलर्ट जिस दिन न्यूज़ होगी ना, आपने वो रिकॉर्डिंग देखी होगी, तो वो टाइम अपनी डायरी पे कहीं ना कहीं नोट कर लेना है। उस न्यूज से पहले ट्रेड से निकल जाना है, या अगर आपकी ट्रेड चल रही है प्रॉफिट में है तो एसएल ट्रेल कर लेना, एंट्री पॉइंट पे कर लेना। ठीक है, न्यूज पे नजर ये ना हो आपकी ट्रेड लगी हो गोल्ड पे या किसी पेयर पे, तो न्यूज आया आपको पता ही ना हो, तो आपको इतना ज्यादा लॉस हो जाए, क्योंकि न्यूज में मार्केट तेज मूव करती है। तो न्यूज आपने सबसे पहले देखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने ना मेडिटेशन करनी है 5 से 10 मिनट की। ठीक है, आपने मेडिटेशन क्या करनी है कि आपने सबसे पहले डेली बेस पे अपने आप को बताना है कि भाई मैं ट्रेडर हूँ, और मैंने क्या कहते हैं स्ट्रेटजी पे काम करना है। आपके अल्केमिस्ट अभी ये स्ट्रेटजी आपको सिखाएगी, आप सिर्फ अल्केमिस्ट का सोचेंगे, अल्केमिस्ट स्ट्रेटजी है, उसमें ये मेरे रोल्स हैं, ये कंडीशंस हैं, मेरी इक्विटी कितनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेरी $100 इक्विटी है, मेरी $200 इक्विटी है, मैंने एक दिन का $15 से $20 का रिस्क लेना है, और मेरे जो प्रॉफिट की रेशो है ना वो $20 से $25 है। अगर मेरा $15 तक लॉस होता है तो मैं मार्केट छोड़ दूंगा आज के दिन के लिए, कल ट्रेड करूंगा। और अगर मेरा $20 से $25 का प्रॉफिट होता तो भी मैं मार्केट छोड़ दूंगा, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा। और इस चीज पे मैं स्टिक रहूंगा, स्टिक टू प्लान रहूंगा, फॉलो करूंगा, अपने रूल्स नहीं तोड़ूंगा। ये चीजें आपको ऐसे से समझ आएंगी आगे जाके जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जितना जल्दी इन चीजों को अडॉप्ट कर लेंगे आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद आपने जब मार्केट ओपन करनी है, सबसे पहले आपको, क्योंकि अभी एक स्ट्रेटेजी सिखाई गई है, आपने अल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस देखनी है। गोल्ड मिल रहा है आपको, करेंसी पेयर मिल रहे हैं, जो भी मिल रहा है, आप अल्केमिस्ट की अपनी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो देखें, वो मार्क करें। उसको मार्क करने के बाद मिनट 5 में शिफ्ट हो, अगर H1 है तो मिनट 5 में शिफ्ट हो, H4 है तो मिनट 15 में शिफ्ट हो। उसमें शिफ्ट होने के बाद जो आपकी जहाँ पे एंट्री प्लान बन रहा है वहां पे एंट्री लें। जब एंट्री ना बन रही हो, जब स्ट्रेटजी ना बन रही हो, तो वेट करें। जबरदस्ती एंट्री एंटर नहीं होना। ठीक है, वेट करें। पूरा दिन वेट करना पड़ता है। एक मैंने ट्रेडर के पॉडकास्ट देख रहा था, वो कहता था मेरा सेटअप मुझे ढूंढने के लिए 1 महीना मैंने इंतजार किया है, 1 महीना मेरा सेटअप नहीं बना तो मैंने ट्रेड नहीं की। ये होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर। ठीक है, तो आपका अगर 1 घंटा 2 घंटा सेटअप नहीं बनता तो वेट करें, दूसरे पेयर पे देखें, करेंसी पर इतने ज्यादा है उन पे देखें, गोल्ड देखें। उसके बाद जब आपको सेटअप मिल जाए तो फिर ट्रेड करनी है, फिर डरना नहीं है, फिर हाथ नहीं कांपने चाहिए रियल अकाउंट पे। ठीक है, ये ना हो कि आपका रियल अकाउंट में डिपॉजिट करवाएं तो ट्रेड लगाते हुए आपके हाथ कांपे के नुकसान ना हो जाए। ठीक है, तो फिर आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है, ट्रेड लेने के बाद जो है आपका टारगेट जो है आपको पता होगा कि एसएल कहाँ पे रखना है, जो भी मतलब एक इन कंफर्मेशन के बाद जो एफपीजी पड़ा है वहां से ट्रेड होगी, और हाई या लो जो होगा उसके ऊपर आपका एसएल आएगा। और मार रेशो 2 या मार रेशो 3 का टीपी रख लेना है, जितना एसएल है मतलब अगर आपका यहाँ से ट्रेड है ना, ठीक है, अब अगर यहाँ से ट्रेड है तो ये 1:2 या 1:3 का आपने टीपी सेट करना है। इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, जितना एसएल है उससे 3 गुना टीपी हो या मिनिमम 2 गुना टीपी हो। ठीक है, ये आप रख सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये भी करना है कि जैसे ही 1:1 से ज्यादा एंट्री हो जाए ना, मतलब आपने इतना एसएल है उतनी प्रॉफिट में आ जाए, तो आपने अपने एसएल उठा के एंट्री पॉइंट पे भी कर लेना है। ठीक है, इसको एसएल ट्रेल करना बोलते हैं। अगर ये आपको किसी को नहीं आएगा सुबह वो इनबॉक्स में भी बता देंगे। एसएल ट्रेल करते होते हैं, मतलब एसएल यहाँ पे रखा हुआ है ना, तो आपकी एंट्री जितना आपका एसएल है उतना प्रॉफिट में चली गई है, तो एसएल उठा के अपने एंट्री पॉइंट के ऊपर रख देना, ताकि अगर दोबारा मार्केट नीचे आए तो 0-0 पे क्लोज हो जाए, आपका नुकसान ना हो। ठीक है, ऊपर जाती जाए तो 1:3 तक आपने इसका प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट लेके फिर आपने अपनी ट्रेड क्लोज करनी है।
तो ये एक तरीकाकार होता है। मुझे सारे बताएं कि आपको साइकोलॉजी की, रिस्क मैनेजमेंट की, और जो ट्रेड है, सुबह न्यूज़ देखनी है, फिर मेडिटेशन करनी है, अपने रूल्स डिफाइन करने हैं, याद करने हैं कि मैंने स्ट्रेटजी पे काम करना है, मैंने परसेंटेज फिक्स की हुई है, मैंने गैम्बलिंग नहीं करनी है, मैंने प्रो ट्रेडर बनना है, मैंने ट्रेडर की तरह मैंने ट्रेडिंग करनी है, गैम्बलिंग नहीं करनी। इन सारी चीज़ों की समझ आ गई है? इंशाल्लाह सब विन करेंगे जी। आ गई है जी, आ गई है। ठीक है। वेरी गुड है। अच्छा, अब मैं आपको ना एक गुड न्यूज़ बताता हूँ, ठीक है। हमारा ना जो प्रो का कोर्स होता है ना हमारा, वो नेक्स्ट लेवल का कोर्स है। आप यकीन करेंगे, आप करेंगे तो राजी बाजी हो जाएंगे। अच्छा, उसकी मैं कुछ चीजें बताता हूँ। हमारा वो कोर्स था पेड। $250 हम उस कोर्स का चार्ज करते होते थे, ठीक है। और वो हमारे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। सर लास्ट में जो बताया एसएल और टीपी का, बताएं, यहाँ समझ नहीं आया भाई। एसएल टीपी ये है कि जितना एसएल रखना है उससे 3 गुना टीपी रखना है। अगर एसएल आपका $2 का है तो आपने टीपी $4 या $6 का रखना है। और अगर $2 का एसएल है तो जब $2 आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगी ना, तो आपने एसएल उठा के एंट्री पॉइंट पे कर लेना है, ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, दोबारा समझ आ जाएगी। तो हमारा जो प्रो का कोर्स होता है ना भाई, वो होता है पेड, ठीक है। उसमें $250 जो है ना वो हम चार्ज करते हैं, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड लेवल का कोर्स है, ठीक है। पाकिस्तान में जो है वो कोई भी क्या कहते हैं, सर आई बोर्ड सिस्टम, बोर्ड सिस्टम क्या होता है भाई, ये छोड़ें इस चीज को। ये बोर्ड वाले सिस्टम से निकले, ये सारा कुछ स्कैम है। तो ऑक्सफोर्ड लेवल का कोर्स है, लेकिन आपके लिए, सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमने 3 बैच जो है ना वो फ्री करवाने थे अपने ये इस कोर्स के। क्योंकि फॉरेक्स का कोर्स ये हम 6 महीने के बाद करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पता नहीं पहले किसी ने बताया कि नहीं बताया, 6 महीने के बाद करवा रहे हैं। जो पिछला हमारा कोर्स गुजरा है वो भी हमारा बिल्कुल फ्री गुजरा है, और उनको भी हमने प्रो की क्लासेस करवाई हैं। और उनमें से अभी कोर्स खत्म हुए तकरीबन 15 दिन नहीं हुए तकरीबन, जो है ना उसमें जो हमारे प्रो के स्टूडेंट थे ना, प्रो में हम 30 स्टूडेंट अलाउ करते होते हैं, लेकिन आपका बैच कम था, आप में 20 स्टूडेंट को हम अलाउ करेंगे। 30 स्टूडेंट में से तकरीबन कम से कम इन पिछले 15 दिनों में 7-8 स्टूडेंट ने विड्रॉल भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें से 2 से 3 का स्टूडेंट का हमने खुद विड्रॉल लगा के दिया है, ठीक है। तो दूसरा कोर्स आप लोगों का है, आपको भी प्रो का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। आप किसी से भी किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर आपका कोई जानने वाला भी करना चाहता है तो नेक्स्ट हमारा एडवांस और प्रो का कोर्स नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है। आप में इसको भी दोबारा ऐड होना चाहे तो वो भी हो सकता है। तीसरा कोर्स भी हमारा बिल्कुल फ्री है। उसके बाद दोबारा से ये जो कोर्स है ना ये पेड हो जाएगा, क्योंकि ये कोर्स जो है ना हमने पुराने स्टूडेंट्स को करवाए थे, उसके बाद पेड चलते रहे। पेड करवाने के बाद हमने ना, हमारी पूरी टीम ने ये एनालाइज किया था कि कम्युनिटी में हमें ना ट्रेडर्स बंदे चाहिए थे, ठीक है। हमें ट्रेडर्स चाहिए थे जिनको हम कम्युनिटी में ऐड कर सकें, लॉन्ग टर्म के लिए हम उनको ट्रेडर बना सकें और अपनी टीम का हिस्सा बना सकें। आप लोगों में से ही हमने लोग बंदों को टीम का हिस्सा बनाना है, जो ट्रेड करने हैं, जिनको हम सिग्नल बनाना सिखाएंगे, और उनको अर्निंग के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे साथ मिलेंगी, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हमारे स्टूडेंट हमारे साथ मिलकर अच्छा बना रहे हैं, और वो स्टूडेंट थे अब आज हमारी टीम का हिस्सा भी हैं। तो आपका कोर्स भी बिल्कुल फ्री है, प्रो भी आपको फ्री करवाया जाएगा, और आपसे एक जो नेक्स्ट बैच है उनको भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। पिछले में भी कुछ टीम के मेंबर्स हमने 4 मेंबर रखे हैं। आप लोगों में से भी मेरी कोशिश है 4 या 5 मेंबर हमने टीम में रखने हैं। 2025 तक आपके प्रो के कोर्स में हमने इनरोलमेंट करनी है। वो इनरोलमेंट का प्रोसीजर आपको बता देंगे। और आपसे नेक्स्ट अगर आपको कोई जानने वाला दोस्त अहबाब, आपका भाई बहन कोई भी अगर ट्रेड करना चाहता है तो नेक्स्ट कोर्स, फ्री कोर्स में उनको लाजमी इनरोल करवाना है, क्योंकि इसके बाद फिर हमारी ये जो है ना, हमने $250 इसके चार्ज किए करने हैं। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ थी। आप ये समझें कि आपको फुल पेड कोर्स जो है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला जा रहा है। और जो मेरी पर्सनल बुक लिखी हुई है इंशाल्लाह, पिछले बैच में वो भी नहीं दी गई, मतलब टॉप स्टूडेंट को भी नहीं देगी। सर्टिफिकेट दिए गए थे, लेकिन इस दफा प्रो कोर्स के जो टॉप मेंबर्स होंगे, जो टॉप मेंबर्स 5 होंगे, उनको सर्टिफिकेट के साथ साथ जो मेरी अपनी लिखी हुई किताब है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, जो ट्रेडिंग पे मैंने बनाई हुई है। तो उसमें मतलब जो कोर्स आपने सारा सीखा हुआ है ना, वो रिटर्न फॉर्म में भी लिखा हुआ है। रिटर्न फॉर्म में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कल को आपने किसी को, अपने भतीजे को, बहन को, भाई को, किसी दोस्त अब आपको देना है तो आप वो उनको रिटर्न फॉर्म में भी दे सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ। तो ये सारी चीजें अपॉर्चुनिटी आपके लिए हैं, हमें बस काम करने वाले बंदे चाहिए। तो होपफुली आप लोग इस चीज से फायदा उठाएंगे, आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब आपके पास 4 से 5 दिन हैं,
क्या कहते हैं, आज वेनसडे है, कल थर्सडे है, फ्राइडे है, ठीक है, 2 दिन है, अच्छे से प्रैक्टिस करें। 2 दिन में कहीं से भी समझ नहीं आती, पूछें, ग्रुप में पूछें, मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर लें, मेरा नंबर सेव कर लें 0329 वाला, ताकि मेरे स्टेटस आप देखते रहें और आपको ट्रेडिंग की फील्ड के बारे में सारी चीज़ें पता चलती रहें। जिसका नंबर सेव नहीं है वो अपना नंबर, अब वो अपने नाम के साथ मुझे मैसेज कर दे, मैं उसका नंबर सेव कर लूंगा ताकि मेरे स्टेटस आपको नजर आते रहें, ठीक है। अपना नाम लाजमी लिख के भेजना है, ठीक है। नाम लिख के भेजना है, ये नहीं कहना कि अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है, ये बताएं कैसी जिंदगी कैसी चल रही है, कहाँ रहते हैं आप, इस डायरेक्ट नाम लिख के भेज देना है, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, ताकि आपको जो है ना वो स्टेटस वगैरह शो होते रहे और आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड अपडेट्स सारी चीजें जो है वो एकेडमी की तरफ से मिलती रहें। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जो है ना फ्राइडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन आपको प्रो कोर्स की रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देंगे, ठीक है। और उसमें एक और मजे की बात है, प्रीवियस कोर्स में गिफ्ट भी नहीं दिए गए, प्रीवियस कोर्स में गिफ्ट भी नहीं दिए गए, आप लोगों के लिए गिफ्ट्स भी हैं। गिफ्ट में क्या होगा, गिफ्ट में आपको, आप लोगों के लिए एक टी शर्ट होगी, आप लोगों के लिए डायरी होगी, आप लोगों के लिए पेन होगा, और आपके लिए जो है की चेन वगैरह होगी। तो ये प्रो कोर्स में क्या होगा, प्रो कोर्स में जो है ना आपकी 3 और स्ट्रेटजी सिखाई जाएंगी, और 3 मजीद एडवांस लेवल की कंफर्मेशन सिखाई जाएंगी। जैसे इसमें बॉस शो की कंफर्मेशन है ना, बॉस शो की कंफर्मेशन थोड़ी देर से बनती है, पहले बॉस का वेट करो, फिर जब हाई अल्केमिस्ट की रेजिस्टेंस बन जाएगी छोटे टाइम फ्रेम में जाके चौक का वेट करो, वो ये इस तरह की कंफर्मेशन होगी कि एक कैंडल देख के ही आप बाय सेल कर लेंगे। डायरेक्ट कंफर्मेशन होगी, डायरेक्ट एंट्रीज होंगी, और वो प्रो लेवल का होगा। उसमें गोल्ड की स्ट्रेटेजी अलग से सिखाई जाएगी, करेंसी पेयर की अलग से सिखाई जाएगी, सेशंस के बारे में बताया जाएगा, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, एशियन सेशंस, इन सेशंस के बारे में बताया जाएगा। वो अभी क्यों करवाया नहीं जा रहा, इनके साथ क्यों ऐड नहीं की गई, ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कोर्स है एडवांस वाला, ये आपका अगर वो इसमें करवा देते तो आपकी ये चीजें मिक्स हो जानी थी। जी जी, डेमो पे ही करें ना, आप डेमो पे ही करें, ये अब आप डेमो पे ही, आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है, कल से डेमो पे प्रैक्टिस करें आप। डेमो से कल से आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट है, कहीं से समझ नहीं आती, डेमो पे प्रैक्टिस करके आपने दिखानी है कि हम डेमो पे ट्रेड लगा रहे हैं। ये ना हो कि आप डेमो पे प्रैक्टिस ही ना कर रहे हो, डेमो पे ट्रेड ही ना लगा रहे हो, डेमो पे ट्रेड लाजमी लगानी है। तो ये जो है आपका जो है ये प्रैक्टिस करें, और जो नेक्स्ट वो जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में आपको डिटेल वीडियोस भी मिल जाएगी। तो कहीं से भी समझ ना आए, आपने सुबह ग्रुप में भी पूछ लेना है, मुझे इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। तो कल प्रैक्टिस करें, परसों भी प्रैक्टिस करें, और डेमो पे ट्रेड लाजमी लगानी है। ट्रेड लगा लगा के अबू बकर को दिखाएं कि सर यहाँ पे ये आ रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है, ये ले लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, वो आपकी गलतियां ठीक करवाएंगे। तो इस तरीके से आपकी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपको सैटरडे वाले दिन तक जो है ना, सर मैंने तो लगाई $15 लॉस, क्या डेमो पे लगा तो कोई मतलब मसला नहीं है, डेमो पे लगाइए ना, डेमो पे देखें लॉस क्यों है, पे वो अबू बकर को दिखाएं, कहीं ना कहीं मिस्टेक ही होगी, इसी वजह से कह रहे हैं मिस्टेक्स क्लियर करें, मिस्टेक्स क्लियर होंगी तो आपकी ये चीजें क्लियर होंगी। मिस्टेक्स क्लियर करें, तो डेमो पे ही मिस्टेक्स जो हैं वो कर लें, ठीक है, ताकि रियल पे हम प्रॉफिट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही है, आपका ये कोर्स खत्म हो चुका है। 2 दिन प्रैक्टिस करें, मंडे ट्यूसडे भी आपके पास अवेलेबल है, इन दिनों में प्रैक्टिस करें, कहीं से समझ नहीं आती तो बताएं। उसके बाद जो है वो आपकी प्रो में जो है ना वो एडवांस किस्म की कंफर्मेशन हैं, और 2 3 स्ट्रेटजी हैं, 4 से 5 क्लासेज होंगी इंशाल्लाह। जैसे ही एडवांस का कोर्स आपका एडवांस प्रो का कंप्लीट होगा, आपका सर्टिफिकेट, आपके गिफ्ट्स, आपकी बुक्स, और आपको जो है वो कम्युनिटी के जो सिग्नल ग्रुप वगैरह है, उसमें भी ऐड किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको सिग्नल वगैरह भी दिए जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जी जी सर, सिग्नल ग्रुप व्हाट्सएप होगा, जी जी, व्हाट्सएप पे सिग्नल ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी आपको ऐड करेंगे। आपको सब क्या करेगा, लोड साइज नहीं बताते, अपने अकाउंट के हिसाब से लोड साइज नहीं बताई, अपने अकाउंट के हिसाब से भाई देखें। ये अच्छा क्वेश्चन कर लिया, ये बता देता हूँ। अपने अकाउंट, उन्होंने बोला है कि लोड साइज आपने नहीं बताई। देखें, लोड साइज आपने ना रिस्क लेना है $5 से $10 का, $100 के साथ। अब आपने देखना है कि एसएल कितना बन रहा है, अगर एसएल $3 का बन रहा है तो 0.01 की लगा लें, ठीक है। ताकि आपके पास एक ट्रेड और लेने का वो हो, ठीक है। अगर करेंसी पेयर पे लगा रहे हैं तो 0.02 लगाएं, अगर गोल्ड पे लगा रहे हैं तो 0.01 लगाएं। अगर $200 इक्विटी है तो 0.02 की लोट लगाएं गोल्ड पे भी, और 0.03 लगाएं करेंसी पेयर पे, ठीक है। अगर $300 इक्विटी है तो 0.02 ही लगाएं गोल्ड पे, और 0.04 लगाएं जो है
करेंसी पेयर पे। तो इस तरीके से आप लोड साइज रख सकते हैं। $100 पे 0.02 लगानी है आपने करेंसी पेयर पे, और 0.01 लगानी है गोल्ड पे। $200 है तो 0.03 या 0.04 करेंसी पेयर पे, और 0.02 जो है वो गोल्ड पे लगानी है। इसी तरह $100 बढ़ते जाएंगे, और एक एक लोड साइज 0.01 के हिसाब से एक एक लोड साइज आपकी बढ़ती जाएगी। और फिर भी अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो ना, किसी चीज की समझ ना आ रही हो, जैसे ये इन्होंने, इनका अच्छा क्वेश्चन था ये वाला कि अकाउंट के हिसाब से लोड साइज भी बता दें, तो ये आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।